गजवा हिंद आखिर है क्या? पता नहीं। गजवा हिंद की जो जंग है ये एक डिफेंसिव वॉर है। ये शुरू होगी अखंड भारत की बड़ी जंग के जवाब में। इससे बेहतर है कि मैं पकौड़े की दुकान खोल लूं। मैं नहीं लड़ने जा रहा, मैं गजवा हिंद नहीं लड़ने जा रहा हूँ। क्यों? क्या हुई? पाकिस्तान बहुत आराम से 1 करोड़ से ज्यादा राइफल्स निकाल सकता है, यानी इन्फेंट्रीमैन, सोल्जर्स, गुरिल्ला वॉरियर निकाल सकता है। ये आदमी चंद घंटे अगर मसनद इख्तिदार पे फाइज रह गया तो पाकिस्तान की जगह एक इतना बड़ा सा गड्ढा रह जाएगा। क्या आपने इंडिया को डराने के लिए गजवा हिंद रखा हुआ है? बुलवाना चाह रहे तो आपने गजवा हिंद, हमने इंडिया के लाल किले के ऊपर एक सब झंडा लहराना है। और आप अपने इस्लामाबाद को तो कवर करो। पिछले टॉपिक में हम बलूचिस्तान पे बात करें तो आप बलूचिस्तान के हालात ठीक करो। बिलखसूस अब तो आप खैर डूबने के नजदीक हैं, बिल्कुल जो हालात आपके चल रहे हैं। तो हमने सिर्फ इंडिया के लाल किले पे झंडा लहराना है, अपने मुल्क को हम नहीं ठीक कर रहे। कुछ हमारी अपनी गलतियां हो सकती हैं। ये बम धमाके गजवा हिंद सिर्फ कहने से या स्टार्ट कराने से नहीं, उसके बाद भी फिर वो एक पूरी तारीख है उसकी गजवा हिंद की। क्या करेंगे गजवा हिंद में? बस चक्की पीसेंगे। मुसलमान के साथ लड़ रहा है तो गजवा हिंद कहीं हमारे साथ ही ना हो जाए। गजवा हिंद करना चाहते हैं मगर मुल्क के हालात तो देखे, इकोनॉमी के हालात तो देखे। या गजवा हिंद की बात करें, रोटी खाने को नहीं है। क्या मौजूदा टाइम के अंदर हमारे हालात जो कि मुल्क के कर दिए गए हैं, जो कि हमारे सिस्टम चल रहे हैं, क्या आप गजवा हिंद करने के काबिल हैं इस टाइम मौजूदा टाइम के अंदर? मौजूदा टाइम के अंदर तो कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि मुसलमानों के वो कमज़ोर हो गए हैं ईमान। कि अगर आप अपने पाँव पे नहीं खड़े होते तो सारी उम्र जो भिखारी हैं वो तो जाहिर बात है भीख अपनी मर्जी से नहीं मांग सकते ना, भीख देने वाले की मर्जी से आपको। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों गजवा हिंद को लेकर भारत में चर्चाएं होती रहती है। हर कोई इस मुद्दे पर अपने विचार रखता है। सीमा पार पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी यह मुद्दा चर्चा का विषय बना रहता है। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में गजवा हिंद पर बात हो रही है। वहाँ लाल टोपी नाम से मशहूर कट्टर मुस्लिम नेता जैद हमीद को लगातार हिंदुस्तान और यहाँ के देशवासियों के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर जहर उगलते हुए देखा गया है। लेकिन अब लाल टोपी के गजवा हिंद पर पाकिस्तानी हकते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी अब अपनी गवर्नमेंट के साथ ही गजवा हिंद करने पर उतर आए हैं। भूखमरी की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अब 2 रोटी के लिए तड़प रहा है। बड़े बड़े मुस्लिम मुल्कों ने भी पाकिस्तान से अपना मुंह मोड़ लिया है। कर्जों और भीख पर चल रहा मुल्क पाकिस्तान अब अपनी मौत खुद मर रहा है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तमाम मुस्लिम कंट्रीज में से गजवा हिंद का ख्वाब देखने वाली सिर्फ एक पाकिस्तानी कौम है। कोई मुस्लिम कंट्री हमारा साथ देगी ऐसी हरकत में? गजवा हिंद के साथ फिर वही बात है कि आपने इंडिया को डराने के लिए गजवा हिंद रखा हुआ है। बुलवाना चाह रहे तो आपने गजवा हिंद, हमने इंडिया के लाल किले के ऊपर एक सब झंडा लहराना है। और आप अपने इस्लामाबाद को तो कवर करो। पिछले टॉपिक में हम बलूचिस्तान पे बात करें तो आप बलूचिस्तान के हालात ठीक करो, आप केपी के हालात ठीक करो, आप सिंध के हालात ठीक करो, आप कश्मीर के हालात ठीक करो, गिलगित बल्तिस्तान के हालात ठीक करो। आपके यहाँ पे पारा चिनार के अंदर क्या हुआ है वहाँ का उस पर तो कोई बात नहीं कर। आप माजरत के साथ आपने भी बात नहीं की, पिछली दफ़ा मुझसे भी रह गई। आपने पारा चिनार में क्या हुआ वहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा। तो हमने सिर्फ इंडिया के लाल किले पर झंडा लहराना है, अपने मुल्क को हम नहीं ठीक कर रहे। आपको लगता है कि कोई भी मुस्लिम कंट्री आपको इस चीज़ में रिस्पेक्ट करेगी, आपका साथ देगी? कभी भी नहीं देगी। उन्होंने तो कभी गजवा हिंद की बात नहीं की। अगर मुस्लिम कंट्रीज ने साथ देना होता तो आज फ़लस्तीन पे ये जुल्म ना हो रहे होते। आज फ़लस्तीन पे अगर ये जुल्म हो रहे हैं ना तो मुस्लिम कंट्री जिसको जो भी नॉन मुस्लिम कंट्री जहाँ पे दाना फेंक रहे हैं वो अपने दाना खाने में लगे हुए हैं। कोई किसी को नहीं देखता, कोई किसी के घर को नहीं देखता। किसी के घर में आग लगी हुई है, किसी को कोई घर से नहीं है जब तक अपने घर के अंदर आग ना लगी हो। अपने घर में आग आती है तब जब बात बनेगी। आप इस उम्मीद पे ना रहें कि आपके साथ बांग्लादेश खड़ा हो जाएगा, आपके साथ जिसको बोलते हैं सऊदी अरब खड़ा हो जाएगा, ईरान खड़ा हो जाएगा, आपके साथ मलेशिया खड़ा हो जाएगा। कोई नहीं खड़ा होगा। सब ने अपने अपने आप को सेव करना है। अगर ऐसा ना होता तो आपके वो 39 ममालिक की एक फोर्स भी बनी हुई है। फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है। यानी गजवा हिंद जब हम लड़ने जाएंगे तो कोई साथ नहीं लड़ने जा रहा, मैं नहीं लड़ने जा रहा, मैं गजवा हिंद नहीं लड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। वो
पाकिस्तानी नहीं है? क्योंकि ख्वाब हमेशा ये पाकिस्तानी देखते हैं। पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह प्रो पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान के अंदर रहना भी चाहता हूँ, पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहता हूँ। लेकिन वो पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने बनाया था, अल्लामा इकबाल ने जिसका ख्वाब देखा था, मैं एक्चुअल पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक पाकिस्तान देखना चाह रहा हूँ। और उस पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान, ये ज़रूरी है कि आपने किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाके कब्जा करना है? एग्जैक्टली। ज़रूर है कि आपने जाकर ऑफेंस करना है, आपने ज़रूर है कि आपने इंडिया के लाल किले के ऊपर झंडा लहराना है? ये हम तो कहते हैं ना, हम लहराएंगे, हम तो कहते हैं कि हम लहराएंगे ज़रूर। आप इन चीज़ों से निकल के आ जाएं, अपनी इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश करें, आपके हालात ठीक हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों को, जिसको ये चीज़ें आपको डिवाइड कर रही हैं, ये चीज़ें आपको मुंतशिर कर रही है, आपको टारगेट सेट आ रही है। मुसलमान के साथ लड़ रहा है तो गज़वा हिंद कहीं हमारे साथ ही ना हो जाए? नहीं यार, ये गज़वा हिंद क्या है ना, लोगों को असल में ना, ये लोगों को यूनाइट करने की एक झूठी कोशिश करते हैं। तमाम आपके जो लोग हैं ना, मजहबी लोग जो हैं, ठीक है ना, वो आपको यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इतनी बड़ी कौम के अगेंस्ट कर रहे हैं, आप देखेंगे हिंदुस्तान के अगेंस्ट कर रहे हैं, गज़वा हिंद करने की कोशिश करते हैं जी, हम गज़वा हिंद कर रहे हैं। और पहले यार अपने आप को मुआशी तौर पर मजबूत तो कर लो यार तुम लोग, ठीक है ना। आपकी दुनिया में हैसियत क्या है इस वक्त, मुझे बताएं। कौन मुल्क आपको मानता है, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ, फिर मुझे कहना पड़ेगा बेगर्स आर नॉट चूजर, ठीक है ना। आप मुझे बताइए, आपके पास एटमी बम तो है, लेकिन आपकी इज्जत कहाँ पे है? उसको चलाने के लिए रिमोट हमारे रिमोट में दे दिया। आपके पास तो उसको अपनी मैशियत को चलाने के लिए कुछ चीज़ ही नहीं है यार। IMF से आपने वो कर्ज लेना है तो आपको उनकी शराइत माननी पड़ रही है, ठीक है ना। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इस मुल्क में सियासी पार्टियाँ नहीं है, सियासी गिरोह हैं, ठीक है ना, जिनको हमारी इस्टेब्लिशमेंट हैंडल करती है, क्योंकि इनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है। अगर इन लोगों की इतने अंदर सलाहियत होती है, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है वो कभी भी इसमें घुसती ना। हमारी फौज ने 70 सालों में कोई भी जंग जो है ना वो नहीं जीती, मेरे सुनने में तो यही आया है, ठीक है ना। तो अब आप मजहबी बुनियाद पर किसी भी मुल्क से लड़ेंगे तो मैं समझता हूँ ये बेहतर सूरत हाल नहीं। हिंद किसी एक जंग का नाम नहीं है, ये एक तसलसल है जिसका आगाज़ मोहम्मद बिन कासिम से हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी भी गज़वा हिंद की मुहिमों में शरीक होते थे, फिर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी फातेह हिंद, फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, और अब ये पाकिस्तान फ़ौज, पाकिस्तान आर्मी और मुसल्लह फ़ौज हमारी जो मुसलसल हिंदुस्तान के मुशरिकों के साथ तसादुम में है, ये सब गज़वा हिंद की मुख्तलिफ मुहिमों के नाम हैं। अब जिस चीज़ का सवाल अब उठाया जा रहा है वो ये कि गज़वा हिंद की आखिरी मुहिम कब होगी। 1948 में भी जब हमने हिंदुस्तान से तसादुम किया मुशरिकों से, 65, 71, 99, जो जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे क्लैशेस होते हैं, ये सब गज़वा हिंद की मुहिम में हैं। वो तमाम मुसलमान पाकिस्तानी जो हिंदू मुशरिकों के साथ हालत जंग में, चाहे सोशल मीडिया पे हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, इकोनॉमिक वॉरफेयर में, महाज जंग पे लड़ रहे हैं, वो गज़वा हिंद के मुजाहिदीन हैं। 100% ये बात साबित होती है कि आखिरी ज़माने में एक मुसलमान फ़ौज जो हिंदुस्तान से टकराएगी, हिंदुस्तान के हुक्मरानों को जंजीरों में लपेटेगी और उसके बाद वापस और इसराइल के खिलाफ जिहाद करेगी।